सभी विद्यार्थी जिन्होंने आज BSc 12 का एग्ज़ाम दिया है केमिस्ट्री का, उनके लिए मैं रसायन शास्त्र का आंसर करवाने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव जो MCQ पूछा गया है आपसे, उसका आंसर करवा रहा हूं एकदम जल्दी में। आपको मेरे हाथ में भी सेट G है, सेट मिला लीजिएगा। मैं क्वेश्चन का केवल आंसर बोलते जाऊंगा, आपके पास जो भी सेट हो उसको मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट G है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। बहुत आसान सा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक का जो मान है वो निर्भर करता है किस पर? तापमान पर। तनु NaOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन, वो NaOH उस पर ध्यान मत दीजिए। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन जो है वो स्यूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इसका पूछा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया होगा। 1 हो जाएगा, 1 होगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान होता है 2 से 3 के बीच में। ताप गुणक का मान अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए 2 से 3 के बीच होता है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का व्यंजक दिया हुआ है, वेग बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। और आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि है तो N+1 हो जाएगा। पावर जोड़ते हैं, जो पावर टर्म होता है ना, उनको जोड़ने पर जो मान आता है वो होता है अभिक्रिया की कोटि। ये प्रायोगिक मान है। तो N+1 इज द क्या जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्न में से कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी होगा? तो जो सबसे कम आयनों में टूटेगा वो सबसे कम प्रभावी होगा और आंसर हो जाएगा KBr आंसर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला KBr आंसर होगा। कौन पाइसी कारक, पाइसी कारक इमल्सिफायर बोलते हैं ना, साबुन इमल्सिफायर है, साबुन इमल्सिफायर है। हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक? उत्प्रेरक होता है आयरन, मोलिब्डेनम मिला दे तो और मजेदार हो जाएगा, Fe+MO। निम्न में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? एल्डोल कौन देगा? CH3CHO देगा। यानी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन आपका देगा वहाँ पे। विनेगर में उपस्थित रहता है 6 से 10% एसिटिक एसिड, वेरी करता है। 10% तक एसिटिक एसिड होता है किसमें? विनेगर में, यानी आपका सिरका में। तो सिरका में 6 से 10% एसिटिक एसिड ही सही आंसर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। आपको पूछा है IUPAC ने इथाइल एथेनोएट का, इथाइल एथेनोएट का आपको अणुसूत्र दिया हुआ है और पूछ रहा है IUPAC नाम। तो CH3COO C2H5 का IUPAC नाम है इथाइल इथेनोएट ना, एस्टर है, इथाइल इथेनोएट इसका IUPAC नाम। एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है, तो एमीन का सामान्य सूत्र, एमीन पूछा है ना तो प्राइमरी एमीन लेकर चलते हैं हम लोग। तो एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n हो जाएगा, CnH2n+3n हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट, हिंसबर्ग रीजेंट बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। तो हम सेट G लिए हुए हैं, तो ABCD नहीं बता रहा है आपको, सीधे आंसर बता रहा है। आपके हाथ में जो भी सेट हो आंसर बनाइएगा सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संरचना दिया हुआ है और संरचना में पूछा जा रहा है कि कौन सा एमीन है, तो प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन है? ये संरचना देखिए ना, संरचना दिखाई दे रहा है। तो ये जो संरचना है ये प्राइमरी एमीन है। क्यों भाई? तो NH2 है प्राइमरी एमीन। अब कैसा संरचना उसमें ध्यान मत दीजिए, कार्बन से जुड़ा हुआ है NH2 प्राइमरी एमीन। वसा एवं तेल का स्रोत है, तो वसा एवं तेल का सबसे बढ़िया स्रोत हालांकि मक्खन है, बटर, लेकिन आंसर हो जाएगा दूध, पनीर, मक्खन, सब, इनमें से सभी। D आंसर होना चाहिए, D आंसर होना चाहिए इसमें। सब जो है ना, दूध, पनीर और क्या दिया भाई जी, दूध, पनीर, मक्खन, सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर 8 का 1/8 और बॉडी सेंटर पर 1 + 1 2 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। कौन रवेदार ठोस नहीं है? आज सुबह बताए थे ना, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी, सुप्रभात विद्यार्थी जी करके बताए थे ना, कौन रवेदार होगा और कौन रवेदार नहीं होगा। आपको मैंने बताया था हीरा, ग्रेफाइट, नमक रवेदार होता है, प्लास्टिक, रबर और ग्लास बेरवेदार होता है। ग्लास पूछा ना, सुबह आपको गुड मॉर्निंग बोले थे, तो जिन्होंने मेरा गुड मॉर्निंग सुना था वो ग्लास बनाकर आए होंगे। और ऐसे भी जो हमारे बढ़िया विद्यार्थी हैं आप लोग तो पहले से ही जान रहे होंगे, कोनो बड़ा चीज़ नहीं है।
क्रिस्टल कितने प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं? ब्रेविस लैटिस की संख्या होती है 14। ब्रेविस लैटिस की संख्या 14 होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में प्रतिशत रिक्ति कितना होगा? तो 68 कुछ होता है उसमें पैकिंग इफिशियंसी। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 68% करीब होता है। तो आपको इसमें पूछा जा रहा है कि रिक्ति कितना है, तो 68% भरा हुआ है, तो 32% रिक्ति होगा। 32% आंसर बनाइएगा इसमें। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है नोड पर। विद्युत अपघटन में ही, हाँ विद्युत अपघटन दे रहा है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 32 ग्राम ऑक्सीजन, O2 32 ग्राम है। कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? O2 1 मोलेक्यूल है, और 1 मोलेक्यूल को लिबरेट करने के लिए 32 ग्राम को लिबरेट 1 फैराडे। 1 फैराडे इज द राइट आंसर। जंग है क्या है भाई? जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड है जंग। रस्ट क्या है भाई? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना क्या होगा? तो विद्यार्थी जी, जिसमें पी के साथ एक OH लगा रहेगा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल हो गया। हाइपो माने कमजोर, फॉस्फोरस OUS महाकमजोर, तो अस लगा हुआ है तो उसका जो बेसिसिटी होगा 1 होगा। और फास्फोरस में जितना OH डायरेक्ट जुड़ा है ना, उसको बेसिसिटी बोलते हैं। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की बेसिसिटी होती है 1। तो इसका आंसर जो है वो ये वाला है। देखिए ये वाला ए वाला आंसर है, देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, ये ए वाला आंसर है इसका। चलिए, उसके बाद अमोनिया को सुखाया जा सकता है सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। किसी अन्य के द्वारा अमोनिया को सुखाएंगे ना, तो कोई ना कोई अभिक्रिया करके जटिल यौगिक बना देगा, कुछ और काम कर देगा। तो अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम के द्वारा इसमें ऐसा किया जाता है। सबसे प्रबल क्षार तो ऐसे ही दिया हुआ है, आर्सेनिक दिया है, एंटीमनी, फास्फोरस और नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन ग्रुप में NH3 सबसे ये होता है क्या जी? स्ट्रॉन्ग बेस होता है NH3, क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आसानी से किसी को दे सकता है। तो NH3 क्या है भाई? लुईस बेस है NH3 आंसर हो जाएगा। SO3 में सल्फर का प्रसंकरण है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3 में सल्फर का प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3 पूछा रहा है। तो सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 3 गो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड 3 जगह बना लेगा। एक को सिग्मा बंधन 3, प्रसंकरण sp2। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता 3 होता है नाइट्रोजन का उच्चतम। क्लास 9 से हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता 3 ही होती है। एकदम निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या O2 पैरामैग्नेटिक होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा ये बात डिसाइड होता है। और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होगा। O2 है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग 11th में, आप लोगों को खूब बढ़िया से बताए थे, अगर आपको ध्यान पर होगा तब। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा है? आर्गन है। और कौन है? आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस, नाइट्रोजन मत समझ लीजिएगा, नोबेल गैसों में से कौन सबसे ज्यादा मात्रा में? आर्गन। उसके बाद जल में विलय विटामिन है, विटामिन बी, सी और जो होते हैं ना, बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, एडेनिन गुआनिन दिया है, गुआनिन आंसर हो जाएगा। क्या जी? प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, गुआनिन हो जाएगा आंसर। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन इज पीवीसी हो जाएगा। पीवीसी जो है ना वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एकदम फेमस है, बेकेलाइट एकदम फेमस है, मतलब कैसे है नहीं है छोड़िए ना, बेकेलाइट याद रहता है लोगों को। ये क्या भाई? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सुप्रभात बोले थे ना, उसमें भी ये भी था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक आपको बोले थे। सुप्रभात जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी सुबह। दवा जो बुखार कम करता है, एंटीपायरेटिक ना, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। दवा जो बुखार को कम करता है, यही ना है? हाँ, एंटीपायरेटिक है। कौन डाइसेक्राइड है? सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सुक्रोज चीनी डाइसेक्राइड है आपका। पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या बोलते हैं? साबुने बोलते होंगे ना जी। पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को साबुन कहेंगे हम लोग। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल का मान, अब न्यूमेरिकल दे दिया है आपको। विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का मान दिया है
आंसर होगा इसका 0.32 वोल्ट। इसको अगर आप कहेंगे तो डिटेल से बनाकर आपको बता दूंगा। ये 0.32 वोल्ट इसका आंसर होगा। 0.32 वोल्ट इसका आंसर होगा। जो विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल का मान जो पूछा था ना, उसमें विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है पूछा है तो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। सीमेंस पर सेंटीमीटर इसमें नहीं दिया, ओम दिया है, तो 1/r के अनुसार ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। कौन जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? तो जो सबसे ज़्यादा आयनों में टूटता है वो ये आपका ज़्यादा क्या करेगा जी, बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। कैल्शियम क्लोराइड 1% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 वाला आंसर इसमें आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म ये नहीं है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है तो वाष्पदाब कह सकते हैं इसमें आप। कौन यौगिक जलीय घोल में परासरणी दाब असामान्य होता है? तो लवण जो होता है ना, असामान्य परासरणी दाब दर्शाते हैं। काई भाई, तो लवण को पानी में मिलाएंगे ना तो क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है इनटू आयंस में, आयनों में टूटता है, इसलिए वो आपको क्या करता है जी, आयनों में टूटने के कारण एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ना। बात करते हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहेंगे? आदर्श विलयन तो नहीं होगा, अनादर्श विलयन कहेंगे। हालांकि वास्तविक विलयन भी इसमें दे दिया है, अनादर्श ही कहना उचित रहेगा। समपरासरणी विलयन का बराबर होता है क्या? परासरणी दाब। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। क्लोरोफॉर्म है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। CHCl3 होता है, 3 गो क्लोरीन आया रहता है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले क्लास में बताए हैं, ये वाला एकदम हु बहू क्लास में लिखवाए हैं 2 दिन पहले। एकदम मेरा कॉपी खोल कर देख लीजिएगा, मेरे क्लास का 2 दिन पहले हु बहू लिखवाए हैं। अणु सूत्र C4H10O में कितने समावयवी एल्कोहल होंगे? अब C4H10O में आइसोमर पूछ रहा है, वो भी कैसा आइसोमर? उसमें एल्कोहल और ईथर दोनों हो सकता है, लेकिन एल्कोहल का पूछ रहा है। एल्कोहल और ईथर दोनों रहता है तो 7, केवल एल्कोहल का होगा 4, केवल एल्कोहल का 4 आंसर होगा। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर मिथाइल एल्कोहल देता है, क्या देता है जी? फॉर्मिक एसिड देगा। मिथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो पहले आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और फिर फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। डाई इथाइल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, निश्चेतक के रूप में। ईथर का उपयोग किस में करते हैं? बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं। किसका? ईथर का। कितना बार बताएं आप लोगों को? कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO। ध्यान रखिएगा, ऑनसेंट आंसर भी खूब दे रहा है, इसका ध्यान नहीं देना है। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड, कमरे के तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड, कमरे के तापमान पर तो गैस होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड गैस। कमरे के तापमान पर फॉर्मल्डिहाइड को गैस होना चाहिए। ये निम्नलिखित में कौन अधिशोषक बहुआण्विक स्तर बनाता है? भौतिक अधिशोषण में ऐसा होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वो आपका क्या करता है? मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है। अयस्क में अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा होता है। प्रगलन स्मेल्टिंग में कार्बन का यूज करते हैं हम लोग। ल्यूटेशियम क्या है भाई? लेंथेनाइड है। लास्ट वाला लेंथेनाइड कौन है? ल्यूटेशियम है। Lu71 होता है एटॉमिक नंबर उसका। 3D संक्रमण श्रेणी के परमाणु संख्या, 3D संक्रमण श्रेणी जो होगा ना, 3D श्रेणी में कितना? 21 से 23 तक आता है। 3D श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो 21 से 30 तक होते हैं, 21 से 30 तक होते हैं। धातु के शुद्धिकरण की विधि एगो दिया हुआ ना, वॉन ऑर्केल मेथड होगा। टाइटेनियम को साफ किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है? वॉन ऑर्केल मेथड। ये वॉन ऑर्केल मेथड है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकता है, लोहा होना चाहिए। का है सबसे कम क्रियाशील है, तो यही बनाएंगे हम लोग। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी दिया है, लोहा होना चाहिए इसमें। कौन ऑक्साइड अणु चुंबकीय है? ClO2 जो है ना, अणु चुंबकीय होना चाहिए। ClO2 का है भाई? CO2, SO2, SiO2 ये सब अणु चुंबकीय नहीं है। कौन आयन प्रतिचुंबकीय होगा? Sc3+ जो है ना, वो डाईमैग्नेटिक होगा। Sc3+ डाईमैग्नेटिक होगा।
स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम, स्कैंडियम 3+ डाईमैग्नेटिक होना चाहिए। स्कैंडियम 3+, सारा इलेक्ट्रॉन अपना स्कैंडियम, सारा इलेक्ट्रॉन 3+ है, सारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आर्गन जैसा हो गया तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1, कॉपर इज द सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ क्या जी अबाउ प्रिंसिपल। कॉपर लिंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लिंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिंथेनाइड 60 का, ये बड़ा अजीब सा दिया, थोड़ा बड़ा है, 60 का ए, देखिए ना इसका ए दिखाई दे रहा है, ए इसका आंसर था। चलिए, कौन यौगिक रंगहीन हो सकता है? तो कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? CuF2, बहुत सारे दिए हुए हैं। CuF2 रंगीन हो सकता है, कहे DD ट्रांजिशन पाया जाएगा, DD संक्रमण पाया जाएगा तो रंगीन होगा। K4Fe में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। K4Fe ऑक्सीकरण अवस्था कितना बार बताएं विद्यार्थी? आज सुबह गुड मॉर्निंग बोले थे ना, उसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था बोले थे। सुप्रभात हमारे साथ जिन्होंने किया था उनको ये चीज़ हम बताए हैं। तो K4Fe में लोहा की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2, बच्चा की तरह +2, बच्चा की तरह है जी। जलीय आयन COEN4Cl2 बड़ा ब्रैकेट प्लस में कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या है, तो कोबाल्ट आपका 27। ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिए, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिए +3, 3 को दे दिया 24, EN से मिल गया 8 और क्लोरीन से मिल गया 2 और, सब मिला जुला के 36 हो जाएगा इसका। जटिल आयन NiCN4 की आकृति वर्गतलीय होना चाहिए। NiCN4 की आकृति वर्गतलीय होना चाहिए ना। जटिल यौगिक CONH3 का IUPAC नाम क्या होगा? हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। CONH3 Cl3 का IUPAC नाम हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? अमोनिया में क्षमता नहीं है NH3 में, बाकी लिंकेज समावयवता प्रदर्शित करेंगे। आप क्वेश्चन देखिए ना, बाकी लिंकेज आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, ये नहीं करेगा। कौन? अमोनिया। 60 और इसमें आप कार्बाइल एमीन रिएक्शन, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन कौन क्लोरल है? CCl3CHO। CCl3CHO कितनी बार बोले हैं जी? CCl3CHO क्लोरल बोलते हैं। कॉमन नेम क्लोरल इज द जनरल नेम ऑफ ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ट्राइक्लोरो इथेनॉल का सामान्य नाम है क्लोरल। चलिए कोई बात नहीं। कौन शून्य द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है? कौन? CCl4 दर्शाएगा। CCl4 का 0 होगा क्या जी? डाइपोल मोमेंट। CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। एक यौगिक दिया है, उसका पूछ रहा है IUPAC नेम 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन। 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन आसान है। 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन सरसरी तौर पर सारा आंसर आपको करवा दिए। सेट जी था मेरे हाथ में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज जो केमिस्ट्री का एग्जाम लिया गया है उसका आपको मैंने मोस्ट ऑथेंटिक आंसर कराने का प्रयास किया है।